हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आज मैं डिस्कस करूँगा सेक्शन 11 और सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के बारे में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है। चलिए सेक्शन 11 की बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है व्हेन फैक्ट्स अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। मीन्स कि ऐसे फैक्ट जो कि रिलेवेंट नहीं है, जो कि फैक्ट इन इशू के साथ इनकन्सिस्टेंट है, वो भी क्या होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। जैसे कि इसमें दो कंडीशन की बात की गई है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो फैक्ट इन इशू के साथ इनकन्सिस्टेंट है वो क्या है, रिलेवेंट है। और दूसरी तरफ वो बात की गई है कि जो फैक्ट खुद से या फिर कनेक्टेड है किसी दूसरे फैक्ट के साथ, वो क्या है, हाईली इम्प्रॉबेबल है। तो वो क्या है, फैक्ट इन इशू के साथ रिलेवेंट माना जाता है। सेक्शन 11 बेसिकली यही बात करता है कि जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है, उसको हम रिलेवेंट मानेंगे। देखिए सेक्शन 11 है, इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। मीन्स कि वेरी ब्रॉड है, वेरी वाइड है। तो जो सेक्शन 11 है वो रेस्यूजरी सेक्शन है। मीन्स कि जो एक्ट होता है उसमें इस सेक्शन 11 को पाया जाता है। सेक्शन 11 उस एक्ट में पाया जाता है, इसलिए इसे रेस्यूजरी सेक्शन माना जाता है। सेक्शन 11 के हम कुछ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन ऐसा है कि जो ए उन्होंने क्राइम को कमिट किया है, कहाँ पर कमिट किया है, कलकत्ता में कमिट किया है। बट जिस दिन क्राइम कमिट हुआ उस दिन वो कहाँ था, लाहौर में था। तो ये जो लाहौर में था वो क्या फैक्ट है, इनकन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ। फैक्ट इन इशू क्या हो गया यहाँ पर, उन्होंने क्राइम कमिट किया कलकत्ता में, उसके साथ जो लाहौर में था वो फैक्ट क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। मीन्स कि उसको जो पर्सन है, एक ही पर्सन दो जगह पर तो अवेलेबल नहीं हो सकता, या फिर वो लाहौर में बैठकर कलकत्ता में क्राइम को कमिट नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इनरिलेवेंट फैक्ट है। इसका नेचर क्या है, हाईली इम्प्रॉबेबल है। तो ऐसे फैक्ट क्या है, फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं कि ए के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने बी का मर्डर किया है। बट ए क्या करता है, उसके खिलाफ प्रूव देता है कि जो सी है उन्होंने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पर सी जो है न्यू कैरेक्टर आ गया है। जो फैक्ट इन इशू क्या है, ए ने बी का मर्डर किया है। तो उन्होंने प्रूव दिया था कि सी ने जाकर बी का मर्डर किया है। तो ये फैक्ट क्या है, इनकन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ, तो भी वो क्या है, रिलेवेंट है। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, वो है ए के ऊपर चार्ज लगा है कि उन्होंने बी का मर्डर किया है। तो यहाँ पर ए के ऊपर चार्ज है बी का उन्होंने मर्डर किया है। ये क्या है, फैक्ट इन इशू का है, मीन्स डिस्प्यूटेड फैक्ट है। ये क्या करता है, प्रूव कर देता है कि बी ने जो है सुसाइड किया है, ना कि मर्डर। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल हो सकता है। ऐसे एविडेंस जो है वो एडमिसेबल है, ऐसे फैक्ट जो है रिलेवेंट है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है प्ली ऑफ अलाबाई। प्ली ऑफ अलाबाई मीन्स क्या, प्ली ऑफ अलाबाई मीन्स कि एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर और समवेयर। मीन्स कि ज़्यादातर प्ली ऑफ अलाबाई वो डिफेंस की तरह यूज करता है। मीन्स कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको प्रूव करना होता है कि वो उस जगह पर था। मीन्स कि जो लाहौर में था तो वो क्या कर रहा था, सच में वो लाहौर में था क्या, उसको वो क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो ये क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जिसके ऊपर एलिगेशन है उसको प्रूव करना पड़ता है। मीन्स कि डिफेंस की तरफ वर्क करता है प्ली ऑफ अलाबाई। तो ये ले कौन सकता है, मीन्स कि हु मे टेक अ प्ली ऑफ अलाबाई। प्ले ऑफ अलाबाई में जो ले सकता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वही ले सकता है। हम अब सेक्शन 11 के कुछ केस लॉस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है हमारा विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मीन्स इस केस में क्या हुआ था कि जो प्ली ऑफ अलाबाई है वो एक्सेप्शन नहीं है आईपीसी का, ये इस केस में कहा गया था। और दूसरी चीज़ कही गई थी कि जो रूल ऑफ एविडेंस है वो रिकॉग्नाइज किया गया था सेक्शन 11 में। ये दो चीज़ें इसमें कही गई है। नेक्स्ट केस है हमारा सेकंड नंबर की केस लखन सिंह एड्रेट पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या कहा गया था, जो प्ली ऑफ अलाबाई होता है वो सेल्फ डिफेंस की तरफ नहीं होता। मीन्स कि जो सेल्फ डिफेंस है उसके लेवल का नहीं है। वो कंसेप्ट सेल्फ डिफेंस का कंसेप्ट जो अलग है और प्ली ऑफ अलाबाई का कंसेप्ट अलग है।
भले ही वो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है बट दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, सेम इक्वल नहीं है, ये इस केस में कहा गया था। तो बस सेक्शन 11 इतना ही। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 12 और डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट्स आर रिलेवेंट। एनी सूट मीन्स कि जिसमें कि डैमेजेस को क्लेम किया गया है, फैक्ट्स अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन हाउ मेनी अमाउंट्स आर कंपेंसेशन अवॉर्डेड। मीन्स कि इसमें क्या कहा गया है, ऐसे फैक्ट जो होते हैं वो कोर्ट को अनेबल करते हैं कि जो होते उनको कितना कंपेंसेशन पेड करना चाहिए। यही सेक्शन 12 बात करता है बेसिकली। एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि एक्स और वाई, एक्स ने क्या किया, वाई को डिफेंड किया, तो फिर वाई क्या करता है, सूट फाइल करता है कोर्ट में जाकर। फिर कोर्ट क्या करता है, सारी चीज़ों को चेक करता है। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वह कोर्ट क्या करता है कि सक्सेसफुली प्रूव करता है कि एक्स ने वाई को डिफेम किया है। तो वाई को कितना कंपेंसेशन देना चाहिए, इसके जो फैक्ट्स होते उसको कोर्ट क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मीन्स कि वाई देखा जाएगा कि वाई का उस सोसाइटी में कितना रिपुटेशन था, उस हिसाब से उसको कंपेंसेशन अवार्ड किया जाएगा। तो बस सेक्शन 12 इतना ही बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, हुआ है सेक्शन 13 फैक्ट्स रिलेवेंट पेन राइट और कस्टम। ऐसा क्वेश्चन जिस केस में किसी के राइट्स और कस्टम को अराइज होते तो वो क्या है, फैक्ट्स रिलेवेंट है। मीन्स कि जैसे इसमें 2 क्लॉजेस दिए गए। फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि एनी ट्रांजेक्शन, मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो चुका है। तो जिसमें कि राइट्स और कस्टम को अराइज होते, क्रिएट करते, मीन्स क्लेम किए जाते, मॉडिफाइड किए जाते, रिकॉग्नाइज किया जाता है, या फिर एक पार्टी क्या करती, अजर्ट करती, या फिर एक पार्टी क्या करती, उस फैक्ट को डिनाई करती। तो ये सारे जो फैक्ट है वो क्या है, रिलेवेंट है। मीन्स कि ये जो फैक्ट होते वो इनकन्सिस्टेंट होते, तो वो क्या है, रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात की गई। पर्टिकुलर इंस्टेंस मीन्स कि पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे कि उसमें कुछ राइट्स और कस्टम्स को क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है, क्लेम करना। और पिछले से क्लॉज में क्या कहा गया है, क्रिएट करना। इसमें क्लेम करना, क्लेम किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, या फिर एक्सरसाइज किया जाता है, या फिर एक पार्टी अजर्ट कर दी या एक पार्टी डिनाई करती। तो ये सारे जो फैक्ट है वो क्या है, रिलेवेंट है। तो हम उसके कुछ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक का राइट है, राइट टू फिशरी, कि आकर बोलता है कि तुम मछली नहीं पकड़ सकते। तो वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। एक पर्सन क्या करता है, उस एक के टाइटल को क्या करता है, अजर्ट करता है, तो एक उसको डिनाई करता है। फैक्ट इन इश्यू क्या है, तो यहाँ पर जो फैक्ट कंसिडर किए जाएंगे कि जो ए है उसके एंसेस्टर ने वो किस मॉर्गेज की थी क्या, प्रॉपर्टी को किसी और को, या फिर मॉर्गेज की थी तो फिर मॉर्गेज करने के बाद फिर से वो वापस लिया था क्या। ये सारे जो फैक्ट है वो चेक किया जाएंगे। फिर ए के पास उस प्रॉपर्टी कैसे आई, सच में उसके पास उसका टाइटल था क्या, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। मीन्स कि उस केस में क्या हुआ, पर्सन के क्या हुए, राइट्स और कस्टम को क्रिएट हो चुके हैं। उस केस में राइट्स और कस्टम क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते सेक्शन 13 के कुछ केस लॉस की बात करते हैं। जैसे कि रंगवन वर्सेस नसीमितु। मीन्स इस केस में क्या कहा गया था कि जितने भी राइट्स होते, राइट्स और कस्टम्स क्या होते वो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि जितने भी राइट्स होते, राइट्स कौन से होते, राइट्स टू ओनरशिप्स हो गए, राइट टू स्टे हो गए, या फिर राइट टू वे हो गया, या फिर कारपोरियल राइट, पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट्स, ये क्या है, राइट टू यूजमेंट हो गया। ये सारे क्या है, राइट्स है। तो एक इस केस में कहा गया था कि राइट्स कौन से। नेक्स्ट हम सेकेंड बोलते हैं कि कस्टम्स क्या होते हैं। कस्टम ऐसी चीज़ है कि जो हम बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत सारे से वो कस्टमरी लॉज, मीन्स कि बहुत सारे टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करते, हमें नहीं पता कि कब से वो एग्जिस्ट करते, तब भी हम उसको हैबिट्स मानते, मीन्स कि उसको फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, कस्टम है। सेक्शन 13 इतना ही बात करता है। बस आज के वीडियो में सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की बात की गई। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो कैसे लगा एक कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। थैंक यू।